डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख हाउ द 7th शेड्यूल अफेक्ट्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक गुड्स पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। 7वीं अनुसूची पर फिर से विचार करने की जरूरत। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। सबसे पहले जानते हैं कि यह विषय सुर्खियों में क्यों है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची इस वक्त काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। हाल ही में 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन.के. सिंह ने फिक्की की 93वीं सालाना आम बैठक को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने संविधान की 7वीं अनुसूची पर फिर से विचार किए जाने पर जोर दिया। इसकी वजह उन्होंने बताई कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और प्रौद्योगिकी में काफी बदलाव देखने को मिला है। गौरतलब है कि संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों और विषयों का निर्धारण करती है, इसलिए यह सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल में 7वीं अनुसूची से जुड़े कई ऐसे सवालों पर गौर करेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले 7वीं अनुसूची के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि क्या इस अनुसूची पर फिर से विचार करने की जरूरत है। यदि हाँ, तो ऐसे कौन से कारण हैं जो पुनः विचार की जरूरत पर जोर देते हैं। साथ ही उन कारणों को भी जानेंगे जो इस अनुसूची पर फिर से विचार करने की जरूरत को नकारते हैं। आखिर में कुछ सुझावों के साथ आगे की राह तय करते हुए निष्कर्ष पर भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले 7वीं अनुसूची के बारे में जानते हैं। संविधान की 12 अनुसूचियों में से 7वीं अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों, शक्तियों और विषयों का विभाजन करती है। इसमें संघ, राज्य और संवर्ती 3 सूचियों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में केंद्र सूची में 100 विषय शामिल हैं, जबकि राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। बता दें कि भारतीय संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। बहरहाल केंद्र को संघीय सूची के तहत दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकारों को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं। मगर अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है। वहीं संवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र के कानून को ही वरीयता दी जाएगी। इस तरह केंद्र की स्थिति सभी मामलों में अधिक मजबूत है, जो कभी कभी राज्य की संवैधानिक स्थिति के लिए खतरा भी पैदा कर देती है। इसीलिए कई जानकारों ने संविधान की 7वीं अनुसूची को और बुनियादी ढंग से फिर से देखने की जरूरत पर लगातार जोर दिया है। अब सवाल है कि 7वीं अनुसूची पर विचार करने की जरूरत क्यों है। सबसे पहला कारण संवैधानिक है। दरअसल संविधान में संघ को मजबूत करने के पीछे की मूल वजह यह थी कि कहीं देश की एकता और अखंडता भंग ना हो जाए। मगर आज की परिस्थिति वैसी नहीं है। आज राजनीतिक स्थिरता, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली उभरती नई चुनौतियों के मामले में कई दूरगामी बदलाव हो चुके हैं। साथ ही राज्य भी पहले से काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में राज्य को अधिक जिम्मेदारी देने की दरकार है। 7वीं अनुसूची में राज्यों को अधिक भूमिका निभाने की जरूरत है, मगर आज की 7वीं अनुसूची में वह भी नहीं है जो 1950 में थी। संघ सूची के साथ साथ संवर्ती सूची का विस्तार हुआ है, जबकि राज्य सूची का दायरा सिकुड़ता ही गया है। हालांकि केंद्र राज्य संबंधों पर न्यायमूर्ति एम पुंछी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 2010 में यह सिफारिश की थी कि संवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पर कानूनों के बनने से पहले एक अंतर्राज्यीय परिषद के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच विचार विमर्श की प्रक्रिया होनी चाहिए। मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी
और केंद्र और राज्यों की उदासीनता के चलते यह सिफारिश अमल में नहीं लाई जा सकी। एक वजह केंद्र की मनमानी भी मानी जाती है। दरअसल बदलते वक्त के साथ संघ ने विभिन्न कारणों से राज्यों को सौंपे गए विषयों में भी हस्तक्षेप किया है। उदाहरण के लिए रोजगार और शिक्षा जैसे विषय राज्य सूची के विषय हैं, फिर भी इस पर केंद्र द्वारा कानून बनाया गया। रोजगार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और शिक्षा पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम इसके उदाहरण के हैं। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं यानी CSS के आगमन ने कृषि जैसे राज्य सूची के विषय में भी बहस को तेज कर दिया है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 जहां एक ओर कृषि विषयों पर राज्यों की शक्ति को सीमित करती है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र को यह अधिकार देते हुए ताकतवर बनाती है कि वह कृषि उत्पादन, कृषि व्यापार, खाद्यान्न वितरण और कच्चे कृषि उत्पाद संबंधी मामलों पर कानून बनाए। एक और कारण राजकोषीय भी है। बदलती हुई राजकोषीय जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए 7वीं अनुसूची पर पूरी तरह से कानूनी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। वर्तमान में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी अधिक होती है, जिस कारण से इन योजनाओं को अपनाए जाने के प्रति लचीलापन भी कम होता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को इतना लचीला होना चाहिए कि राज्य इन्हें न सिर्फ आसानी से अपना सके बल्कि इनमें जरूरी नवाचार भी कर सके। एक अनुमान के मुताबिक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कुल सार्वजनिक व्यय 6 से 7 लाख करोड़ रुपए सालाना है। इसमें केंद्र सरकार अकेले 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जो कि GDP का लगभग 1.2% है। अगला कारण देश की क्षेत्रीय, भाषाई, निर्जातीय और सांस्कृतिक आदि विविधता को बनाए रखना और उसे मजबूती देना भी है। दरअसल देश में बहुभाषीय, बहुनिर्जातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुक्षेत्रीय संस्कृति विद्यमान है। ऐसे में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बड़े रहने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो सकता है। बीते सालों में इस तरह की कुछ आवाजें मुखर भी हुई थी, हालांकि उस पर नियंत्रण पा लिया गया। आखिरी वजह संघीयता की भावना को बनाए रखना है। दरअसल मजबूत संघ की स्थिति की वजह से देश के संघीय ढांचा के बिखरने का खतरा बना रहता है। लिहाजा 7वीं अनुसूची पर फिर से विचार कर इसमें विकेंद्रीकरण लाने की दरकार है। साथ ही इसे लोकतांत्रिक रूप से प्रबंधित किए जाने की भी जरूरत है, क्योंकि इससे एक ओर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव कम होगा, तो दूसरी ओर राज्य सरकार की जिम्मेदारियों में भी बढ़ोतरी होगी। इससे पब्लिक गुड्स की जनता तक बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित होगी। साथ ही लोकतांत्रिक सरकार में लोगों का भरोसा न सिर्फ कायम रहेगा बल्कि बढ़ेगा भी, जिससे लोकतंत्र में भी मजबूती आएगी। क्योंकि धन, कार्यों और पदाधिकारियों के बेहतर आवंटन के बिना राज्य या स्थानीय सरकारें उन नागरिकों के दबाव का जवाब देने में असमर्थ हैं जो इन मामले में अधिक दक्षता की मांग करते हैं। हालांकि कई जानकार 7वीं अनुसूची के विषय पर फिर से विचार करने की जरूरत को नकारते हैं। सवाल है कि 7वीं अनुसूची पर फिर से विचार करने की जरूरत को नकारने के क्या तर्क हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है राज्यों की घटती निर्णय की शक्ति। दरअसल क्षेत्रीय राजनीतिक जरूरतों के चलते राज्य की सरकारें कई दूरगामी अच्छे परिणाम वाले फैसले लेने से कतराती है। इस चलते राज्यों की निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे राष्ट्रीय विकास में राज्यों का योगदान पिछड़ता है। लिहाजा कई जानकारों द्वारा 7वीं अनुसूची के विषय पर फिर से विचार करने की जरूरत को नकारा जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह से वैश्वीकरण के इस युग में देश प्रतिस्पर्धा करने से पिछड़ सकता है। एक वजह राज्य सरकारों का उदासीन रवैया भी है। दरअसल राज्य सरकारें कई सुधारों और विकास से जुड़े फैसले लेने के मामलों में उदासीन रुख अख्तियार करती हैं। पुलिस को ही लीजिए, जो पूरी तरह से राज्य सूची में है, फिर भी राज्य सरकारें प्रकाश सिंह मामले में 2006 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में ढिलाई बरत रही है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संघ सूची के विषय में है। फिर भी कई मामलों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से निपटने के लिए राज्य अक्सर केंद्रीय पुलिस बलों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करने के लिए कहते हैं। अगर उस समय तत्काल केंद्र लोक व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती ना करे तो देश का माहौल बिगड़ सकता है।
एक और वजह है राज्य की दक्षता में कमी। दरअसल राज्य सरकारों की विकासात्मक नीतियों और कार्यों की दक्षता कई मायनों में बेहतर नहीं देखी गई है। उदाहरण के लिए राजमार्गों को ही देखिए। कई रणनीतिक या गैर रणनीतिक जरूरी राज्य राजमार्गों को सिर्फ इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों में तब्दील कर दिया जाता है कि उसके देखरेख का काम बेहतर तरीके से हो सके। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए बेहतर शासन व्यवस्था व दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मुहैया कराने तथा वैदेशिक संबंध की बेहतरी आदि के लिए 7वीं अनुसूची पर फिर से विचार करने की जरूरत को नकारने के तर्क दिए जाते रहे हैं। ऐसे में क्या हो आगे की राह? कुछ साल पहले विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने 7वीं अनुसूची पर एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें 7वीं अनुसूची पर कारणों सहित विचार कर सुधार की अनुशंसा की गई है। यह एक सटीक उपाय हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संविधान निर्माताओं द्वारा मौजूदा 7वीं अनुसूची की व्यवस्था विभाजन की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। इसका मकसद आगे होने वाले किसी भी विभाजन को रोकना था। मगर आज परिस्थितियां वैसी नहीं है कि वही विभाजन के दौर की व्यवस्था स्वतंत्र भारत में भी जारी रहे। इस संस्था द्वारा पिछले कुछ वर्षों में भारतीय संघवाद के विकास का विश्लेषण किया गया है। इसने पाया कि राज्यों द्वारा अक्सर स्वायत्तता बढ़ाने की लगातार मांग की जाती रही है। इसे अक्सर 7वीं अनुसूची में सुधार के संदर्भ से जोड़ा गया था। रिपोर्ट इस अवधि में उभरे कुछ नए सिद्धांतों की पहचान करते हुए 7वीं अनुसूची में सुधार किए जाने की जरूरत को उजागर करती है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने भी अनुच्छेद 282 की जांच के अलावा अक्सर 7वीं अनुसूची के पुनर्विचार की बात पर जोर दिया है। हालांकि 1983 की सरकारिया आयोग और 2002 के संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने इस मुद्दे पर विशेष जोर नहीं दिया। मौजूदा बदले हुए जरूरत के दौर में बेहतर शासन के लिए इस मुद्दे को टाला नहीं जाना चाहिए। इसके रास्ते में संविधान की बुनियादी संरचना सिद्धांत की अवधारणा भी नहीं आती है। एक प्रावधान यह किया जाना चाहिए कि शासन के तीसरे स्तर यानी स्थानीय स्वशासन के लिए भी अलग से 7वीं अनुसूची में विषय हों। इसे 11वीं और 12वीं अनुसूची से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन विषयों पर बेहतर तरीके से अमल नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में पंचायत से जुड़े सार्वजनिक भलाई के 29 विषय 11वीं अनुसूची में मौजूद हैं, जबकि नगर पालिका से जुड़े 18 विषय 12वीं अनुसूची में मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए और अधिक मेलजोल और सहयोग की दरकार है। केंद्र को अपनी संवैधानिक ताकत को हमेशा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दरअसल संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 248 में केंद्र के पास किसी भी उस विषय पर जिसका जिक्र 7वीं सूची में नहीं है निर्णय लेने की शक्तियां हैं। साथ ही अनुच्छेद 249 के तहत संसद के पास किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। यहाँ तक कि अगर संसद को जरूरी लगे तो अमुक विषय राष्ट्रीय हित में जरूरी है तो वह राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की ताकत रखती है। केंद्र सरकार को न सिर्फ मौजूदा वक्त में बल्कि भविष्य में 7वीं अनुसूची में बदलाव के बाद भी केवल संघ सूची के मदों पर ही कानून बनाना चाहिए। यदि वह संवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाता है तो केवल तभी कानून बनाना चाहिए जब राज्य सरकारें इसे कहे, अन्यथा नहीं। या फिर विशेष जरूरत हो तो पहले राज्य सरकार से इस विषय पर सलाह मशविरा करना चाहिए। सार यह है कि राजनीतिक स्थिरता, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली उभरती नई चुनौतियों के बीच कई दूरगामी बदलाव हो चुके हैं। ऐसे में इन सभी पर हमें पूरी गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। इससे एक बेहतर और समावेशी भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। पुंची आयोग की सिफारिशों के आलोक में संविधान की 7वीं अनुसूची पर फिर से विचार करने की जरूरत पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए।